I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will explore an exciting and imaginative chapter titled Time Travel. This chapter takes us into the future, where science and imagination come together through the brilliant scientist Dr. Richard Carter. Driven by curiosity and courage, Dr. Carter discovers a mysterious element called chromium and invents a time machine that allows him to travel across different periods of history. From ancient civilizations to great moments of human achievement, his journey shows us the wonders and responsibilities of scientific discovery. The story teaches us that while innovation can open incredible possibilities, it must be guided by wisdom and responsibility. Even small actions can create big changes, especially when time itself is involved. एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत अच्छी कोटेशन है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, फॉर नॉलेज इज लिमिटेड वेयर एज इमेजिनेशन एम्ब्रेस द एंटायर वर्ल्ड। इमेजिनेशन जो होती है वो नॉलेज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉलेज जो है हमारी वो सीमित है। मतलब हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये जो इमेजिनेशन है ये पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर समेट लेती है। एक्सप्लोर साइंटिस्ट आइडियाज़ लाइक टाइम ट्रैवल, इमेजिन फ्यूचर वर्ड्स एंड थिंक अबाउट न्यू इन्वेंशन। साइंटिस्ट के आइडियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए, जैसे टाइम ट्रैवल है, फ्यूचर जो इमेजिन कर रहे हैं, फ्यूचर वर्ड कैसा होगा ऐसा इमेजिन कीजिए, और कुछ न्यू इन्वेंशन के विषय में सोचिए। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ साइंस कैन चेंज अवर लाइफ्स, और देखिए साइंस ने हमारे जीवन को किस तरह से चेंज किया है, बोथ इन गुड एंड चैलेंजिंग वेज। अच्छे में तो किया ही है, साथ ही साथ कुछ चैलेंज भी आए हैं हमारे सामने। यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज़ बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड बुक रिव्यूज़। आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज लिखकर, बुक के रिव्यू लिखकर, डिज़ाइनिंग यूज़र मैनुअल और क्रिएटिंग योर ओन बुक कवर, अपने बुक कवर को क्रिएट करके। इस तरह से मतलब अपने आइडियाज़ को कैसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिकम ए स्पेस एक्सप्लोरर। इमेजिन यू आर द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन ए न्यू प्लेनेट। ऐसे कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इमेजिनेशन में आ सकता है आपकी। तो आप ऐसे कल्पना कीजिए कि आप एक नए प्लेनेट पर आए हैं और पहले ह्यूमन है वहाँ पर। राइट ए जर्नल एंट्री डिस्क्राइबिंग द प्लेनेट स्काई। एक जर्नल एंट्री लिखिए, उसमें डिस्क्राइब कीजिए कि उस प्लेनेट का स्काई कैसा था, लैंड कैसी है, लिविंग बींग्स कैसे हैं वहाँ पर, यदि कोई और है तो ह्यूमन तो आप फर्स्ट है, एंड हाउ इट फील्स टू बी देयर, और वहाँ पर आपको कैसा लग रहा है। द टाइम traveler's discovery in the year 2250. The world had advanced beyond imagination. जो टाइम ट्रेवल डिस्कवरी है, जो कि हमें 2250 ईयर में पहुंचा रहा है, वो एक एडवांस है, इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड, मतलब इमेजिनेशन है वो एक। इट वॉज ए टाइम ऑफ ग्रेट साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स। ये एक ग्रेट साइंटिफिक प्रोग्रेस का और टेक्नोलॉजिकली इतने चमत्कार हुए हैं वो समय है। At the forefront of these innovation was the renowned scientist डॉक्टर रिचर्ड कार्टर। इसके जो फोरफ्रंट है, मतलब इन इनोवेशंस के जो पथ प्रदर्शक हैं हमें, जो जिनके कारण ये इनोवेशन संभव हुए, वो रिनाउंड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रिचर्ड कार्टर। डॉक्टर कार्टर वॉज ए ब्रिलियंट फिजिसिस्ट नोन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन टाइम ट्रेवल। डॉक्टर कार्टर एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट हैं जो कि अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग, मतलब एक सरप्राइजिंग रिसर्च टाइम ट्रेवल के लिए जाने जाते हैं। हिज लाइफ वर्क रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम टू अलाउ फॉर जर्नी थ्रू द एजेस। उनके जो वर्क हैं और उनकी जो इन्वेंशंस हैं, इनकी जो रिसर्च है, वो सब टाइम स्पेस के रहस्य को खोजने में लगी हुई हैं, इसके इर्द गिर्द ही हैं, इनसे रिलेटेड हैं, और आगे आने वाली एजेस में की यात्रा, आगे आने वाली एजेस में किस तरह का होगा, इन सब से के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। वाइल मैनी डिसमिस टाइम ट्रेवल एज साइंस फिक्शन, डॉक्टर कार्टर फर्मली बिलीव्ड इट वाज ए पॉसिबिलिटी। जबकि बहुत से साइंटिस्ट ने कहा है जो साइंस टाइम ट्रेवल है, इन फ्यूचर में जाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिंपली एक फिक्शन है, कुछ नहीं होना, ये केवल कल्पना है। लेकिन
डॉक्टर कार्टर जो हैं वो फर्मली बिलीव करते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा होगा इन फ्यूचर। वन फेटफुल डे, एज ही टॉयल्ड अवे इन हिज लेबोरेटरी, डॉक्टर कार्टर स्टम्बल्ड अपॉन ए प्रीवियसली अननोन एलिमेंट दैट सीम टू हैव मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज। एक बार अपनी लेबोरेटरी में कार्य करते करते डॉक्टर कार्टर एक ऐसे प्रीवियसली अननोन एलिमेंट पर, जो कि अभी तक नहीं जिसके विषय में जाना गया है, एक ऐसे एलिमेंट पर अटक गए, उस पर रुके, और उस एलिमेंट में कुछ मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज़ थी। उसके जो गुण थे, उसके जो उसके अंदर जो तत्व थे, उस तत्व जो एलिमेंट था उसमें कुछ मिस्टीरियस रहस्यमयी चीज़ें थी। ही नेम्ड इट chromium, and he soon realized that chromium had the potential to unlock the secrets of time travel. उन्होंने इस एलिमेंट का नाम दिया क्रोनियम, और जल्दी ही उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उनका एलिमेंट है जिसका नाम क्रोनियम रखा गया है, इसमें वो पोटेंशियल है जो उसके टाइम ट्रेवल के सीक्रेट को उजागर कर सकता है, टाइम ट्रेवल के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकता है, खोल सकता है, बता सकता है। विद द हेल्प ऑफ his dedicated team, Dr. Carter constructed a colossal time machine that utilized coronium's unique properties. अपने डेडिकेटेड टीम मेंबर की सहायता से डॉक्टर कार्टर ने एक विशाल टाइम मशीन तैयार की जिसमें क्रोनियम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ, क्रोनियम के गुणों का यूटिलाइजेशन हुआ। दिस मशीन वाज इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ पल्सेटिंग क्रिस्टल एंड ग्रोइंग पैनल्स unlike anything the world had ever seen. इस मशीन में एक इंट्रिकेट मतलब टिपिकल नेटवर्क था, किसका? पल्सेटिंग क्रिस्टल्स का। पल्सेटिंग जैसे अपनी पल्स रेट होती है, या धड़कना, धड़कते हुए क्रिस्टल्स का, ग्लोइंग पैनल्स का, और इस तरह का नेटवर्क था। अनलाइक एनीथिंग द वर्ल्ड हैड सीन, जो कि वर्ल्ड ने अभी तक नहीं देखा था। मतलब एक मशीन में पल्स रेट चलती हैं, दिल धड़कता है, ये सब ह्यूमंस में तो होता है, लेकिन एक मशीन में ये सब चल रहा है, वो अभी तक नहीं हुआ था। विद ट्रबलिंग एक्साइटमेंट, डॉक्टर कार्टर प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट ह्यूमन टेस्ट ऑफ द टाइम मशीन। बड़े एक्साइटमेंट के साथ डॉक्टर कार्टर ने प्रिपेयर किया पहला ह्यूमन टेस्ट टाइम मशीन से। ही स्टेप्ड इनटू ग्लीमिंग कैप्सूल, डनिंग ए स्लीक सिल्वर सूट इक्विप्ड विथ सेंसर टू रिकॉर्ड एवरी डिटेल्स ऑफ हिज जर्नी। उन्होंने स्टेप किया एक ग्लीमिंग कैप्सूल में। ग्लीमिंग कैप्सूल की जो शेप होती है वो तो आपको पता ही है, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, MRI मशीन होती है, इस तरह से शेप होती है, उसके अंदर पूरी बॉडी को भेजते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो उसी प्रकार उन्होंने ग्लीमिंग कैप्सूल में, कैप्सूल की शेप में एंटर किया, और एक स्लीक सिल्वर सूट को धारण करके, और उस सूट में क्या था, इक्विप थे, सेंसर लगे हुए थे, जो कि उसकी जर्नी की, जो उसके अंदर जा रहे हैं उसकी हर डिटेल्स को नोट करेंगे सेंसर। एज द मशीन वर्ड टू लाइफ, द एयर क्रैकल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड द रूम सीम टू ब्लड। जब मशीन विल्ड करना शुरू किया, घूमना शुरू किया, तो एयर में क्रैकलिंग, बिजली चमक वाली जैसी साउंड हुई, और रूम जो है वो ब्लर हो गया। डॉक्टर कार्टर वॉज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड थ्रू द एजेस, और डॉक्टर कार्टर उसमें आगे आने वाली एजेस में आगे चले गए। विटनेसिंग हिस्ट्री को विटनेस करते हुए, अनफोल्ड बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने बहुत सारी नई चीज़ें अनफोल्ड हुई। ही फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग एमिडिस्ट द एंशियंट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, मार्वलिंग एट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। अब उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा? अब जो टाइम ट्रेवल है वो पास्ट में भी जा सकती है, फ्यूचर में भी जा सकती है। फ्यूचर में 2250 तक का इसमें स्टडी की गई है, जैसे कि इसमें लिखा गया है, और पास्ट में भी। तो जो उन्होंने अपने आप को क्या पाया कि वो एंशंट इजिप्ट के पिरामिड्स जब के पास खड़े हैं, मार्वलिंग उसमें मतलब सरप्राइज हो रहे हैं उनके कंस्ट्रक्शन पर। ये जो मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है, जो शानदार स्ट्रक्चर हैं, जो पिरामिड्स वगैरह ये जब बन रहे हैं, वो उस वाले समय में पहुंच गए। वो वहाँ पर खड़े हैं, उनको देख रहे हैं, उन पर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। देन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, फिर पलक झपकते ही वॉज इन द मिडिस्ट ऑफ रेनेसा, जो पुनर्जागरण का जो समय था उसके बीच में पहुंच गए वो। वॉचिंग ग्रेट आर्टिस्ट क्रिएट मास्टरपीस दैट वुड एंड्योर फॉर सेंचुरी, और वो उन आर्टिस्ट को देख रहे हैं जिन्होंने मास्टरपीस को क्रिएट किया है, जो कि आज भी हमारे साथ हैं
और सेंचुरी तक वो उनकी जो लेखन है या उनकी जो कलाएं हैं जो उन्होंने बनाई हैं उन सबको वो देख रहे हैं, उस समय पहुंच गए हैं। एक बार तो वो गए हैं इजिप्ट के पिरामिड्स वाले जब बन रहे हैं उनके स्ट्रक्चर के उसमें गए हैं कि जब उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर पलक झपकते ही वो पुनः रेनेसां वाले पीरियड में पहुंच गए हैं जहाँ पर के जो आर्टिस्ट वगैरह ने जो मास्टरपीस क्रिएट किए हैं जो कि सेंचुरी तक चलेंगे उनको देख रहे हैं। डॉक्टर कार्टर्स एडवेंचर कंटिन्यू टेकिंग हिम टू विटनेस द फर्स्ट फाइट ऑफ द राइट ब्रदर्स। डॉक्टर कार्टर का जो एडवेंचर था वो कंटिन्यू रहा, फिर वो उनका एडवेंचर उनको लेके गया राइट ब्रदर्स ने जो फर्स्ट फ्लाइट का जो स्पेस में की थी वहाँ पर। द साइनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर वो जब आज़ादी का डिक्लेरेशन हुआ उस वाले समय में पहुँच गए। एंड द लैंडिंग ऑन द मून, और मून पर लैंड करने वाले समय में पहुँच गए। ही रिवेल्ड द ब्यूटी ऑफ द पास्ट एंड द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, उन्होंने पास्ट की ब्यूटी को भी रिवेल किया और जो फ्यूचर में होने वाला है वो फ्यूचर से जो प्रॉमिस किए हैं मनुष्य ने उनको भी रिवेल किया। हाउएवर डॉक्टर कार्टर सून रियलाइज दैट हिज टाइम ट्रेवलिंग जर्नी वर नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज। जल्दी ही डॉक्टर कार्टर ने रियलाइज़ किया कि उनकी जो टाइम ट्रेवलिंग जर्नी है इसके परिणाम भी कुछ होंगे। ही ऑब्जर्व हाउ इवन द स्लाइटेस्ट इंटरफ्रेंस इन द पास्ट कुड क्रिएट रिपल्स इन द टाइमलाइन। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्लाइटेस्ट चेंज हुआ, इंटरफ्रेंस हुआ पास्ट में, उसका इफेक्ट आया टाइमलाइन पर, ऑल्टरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन अनफोर्सीन वेज। और हिस्ट्री में परिवर्तन आया अनफोर्सीन वेज, जिसको कि कभी किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया, जिसके विषय में सोचा भी नहीं था। पास्ट की जो क्रियाएं थी उनके कारण वो प्रेजेंट हुआ या वो फ्यूचर हुआ जिसका किसी ने नहीं सोचा था। डिटरमाइंड टू लर्न फ्रॉम हिज डिस्कवरीज, डॉक्टर कार्टर रिटर्न टू द प्रेजेंट एंड बिगेन एनालाइजिंग द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम हिज जर्नी। उन्होंने डिटरमाइन किया कि इन डिस्कवरीज से कुछ वो प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने उसके बाद वो प्रेजेंट में लौट गए और उस डाटा को एनालाइज किया जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कलेक्ट किया था। ही रियलाइज दैट द टाइम ट्रेवल हैड इमेंस पोटेंशियल। उन्होंने महसूस किया, उन्होंने ऐसा जाना कि जो टाइम ट्रेवल मशीन है उसमें इमेंस बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, नॉट जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन बट आल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग। केवल एक्सप्लोरेशन के उद्देश्य से नहीं बल्कि उसको समझने के उद्देश्य से। द इंट्रिक्सीज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन द यूनिवर्स। इंट्रिक्सीज होता है कि पास्ट के कुछ अवशेष, तो जो कारण थे जो यूनिवर्स पर जिनका इफेक्ट हुआ है, उनसे कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी जो टाइम ट्रेवल मशीन थी वो केवल एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है, केवल खोजने के लिए नहीं है नई नई बातें, उसके साथ साथ उनसे पास्ट के कारणों के आधार पर उनका यूनिवर्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन सब चीज़ों को जानने के लिए भी है। एज डॉक्टर कार्टर शेयर्ड हिज फाइंडिंग्स विद साइंटिफिक कम्युनिटी, उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी साइंटिफिक कम्युनिटी से शेयर की। द वर्ल्ड वॉज कैप्टिवेटेड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम ट्रेवल, जिससे पूरे संसार में टाइम ट्रेवल के लिए एक तरह से कल्पना की गई, उसकी उम्मीद जताई गई। गवर्नमेंट एंड रिसर्चर्स अराउंड द ग्लोब केम टुगेदर, सरकार और जो अनुसंधान करने वाले हैं वो सब साथ आए टू एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस टू एंश्योर रेस्पॉन्सिबल टाइम फॉर टाइम ट्रेवलिंग एक्सप्लोरेशन। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए, कुछ नियम बनाए कि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई टाइम ट्रेवल के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह था कि इनकी जो साइंटिस्ट थे जो इसको ऐसी केवल फैसिनेशन मान रहे थे जब तक पहले, इन्होंने जब आके अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपनी फाइंडिंग्स बताई, तो गवर्नमेंट ने, रिसर्चर्स ने, सबने डिसाइड किया कि इसको इस विषय पर कार्य करें, उसके कुछ नियम प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाए गए। इन द ईयर दैट फॉलोड टाइम ट्रेवल बिकेम ए रेगुलेटेड एंड रेस्पेक्टेड फील्ड ऑफ स्टडी। उस साल के बाद से जो टाइम ट्रेवल है वो एक रेस्पेक्टेड फील्ड बन गया है स्टडी का। डॉक्टर कार्टर्स पायनियरिंग वर्क ओपनड अप न्यू एवेन्यू फॉर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन। डॉक्टर कार्टर का जो वर्क था, पायनियर मतलब महत्वपूर्ण, एक विशेष जिसका महत्व है, उस वर्क ने साइंटिफिक कार्य के लिए नए रास्ते खोले और एक्सप्लोरेशन के लिए नए नए रास्ते खोले। द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ही बिकेम ए सिंबल ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट एंड वंडर। पूरे संसार ने इसको
उनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन था इसको सेलिब्रेट किया और वो एक साइंटिफिक अचीवमेंट का, वंडर्स का सिंबल बन गए। एज द ईयर पास डॉक्टर कार्टर डिस्कवरी कंटिन्यू टू शेप द फ्यूचर ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। जैसे जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर कार्टर की जो डिस्कवरीज थी उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को बदला, उसको मतलब और अच्छा बनाया। द मिस्ट्रीज ऑफ टाइम ट्रेवल वर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द रेलम ऑफ साइंस फिक्शन। जो टाइम ट्रेवल की मिस्ट्रीज हैं वो केवल साइंस का फिक्शन ही नहीं कही जा रही हैं, बट रादर रियलिटी, बट उसको अब रियलिटी माना जा रहा है। दैट स्पार्क द इमेजिनेशन ऑफ जनरेशन टू कम। और जिससे जो आगे आने वाली जनरेशन है उनकी एक स्पार्क नज़र आ रही है, उनकी एक किरण नज़र आ रही है। मतलब अभी तक उसको केवल फिक्शन कहा जा रहा था, अब उसको फिक्शन नहीं माना जा रहा। जो आगे आने वाली जनरेशन है उनकी स्पार्क की को रियलिटी माना जा रहा है। And so the story of Dr. Richard Carter stands as a testament to the boundless possibilities of scientific inquiry and profound impact that a brilliant mind can have a shaping the future of humanity. का डॉक्टर कार्टर की जो डिस्कवरीज हैं जो वो एक इस तरह के बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज, एक इस तरह का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिससे असीमित पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं निकल कर आई हैं और उनका गहरा प्रभाव पड़ा है कि कोई ब्रिलियंट माइंड या साइंटिफिक टेम्पर वाला व्यक्ति उसको फ्यूचर ह्यूमैनिटी में कैसे शेप कर सकता है। मतलब जो हमारी फ्यूचर ह्यूमैनिटी होगी वो किस प्रकार शेप लेगी, ये डॉक्टर कार्टर की डिस्कवरी से क्लियर हुआ है। Dear students, we have now completed this chapter on time travel. Let this lesson inspire you to imagine boldly, think carefully, and respect the power of knowledge. See you soon with another fascinating chapter. Happy learning!